हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांसाप। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज का टॉपिक है कि कैसे किसी पर्टिकुलर स्टॉक जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ या फिर हम कुछ वीक्स की बात करें तो हम उन स्टॉक को पकड़ेंगे जिनमें मुझे एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। सो अगर मैं एक कंसिस्टेंसी की बात करूं तो मुझे कुछ ऐसे स्टॉक को फिल्टर आउट करना है कि जो काफ़ी दिनों से मतलब ये कह सकता हूं कि उनका एक ब्रॉड व्यू के हिसाब से मुझे ये मालूम पड़ जाएगा कि इनका डायरेक्शन कौन सा है और लास्ट 20 डेज से मैं कैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर सकता हूं। उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करके आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ना है तो मैं किस तरीके से उसको पकड़ूंगा, राइट। क्योंकि अभी रोज़ाना अगर मैं देखूं कि किसी एक स्टॉक को मुझे लेना है ट्रेड, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम अलग तरीके से ट्रेड करते हैं। कई हम लोग कैसा है कि जो करंट मार्केट सिनेरियो है उसको देखकर ट्रेड करते हैं कि उसमें जिस डायरेक्शन में आ रहा है मैं उस डायरेक्शन में ले लूँ, ठीक है। दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, मैं बात करता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग की, ठीक है। सो इंट्राडे में आपको दो तरीके का ट्रेडर्स मिलेंगे। एक पहला ये रहेगा जो मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करता है, मार्केट के डायरेक्शन में। और ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं कि ये सही है या वो गलत है या वो सही है गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग किस तरीके का ट्रेड करते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूं और मैं ये बता सकता हूं कि आपको दोनों में से कौन सा ये ज़्यादा सहूलियत लगेगा कि मुझे यही चीज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा मुझे टेंशन वाला काम नहीं करना है, राइट। सो दोनों में क्या बेनिफिट है दोनों हम देखेंगे। सो मार्केट के डायरेक्शन में हम एक ट्रेड करता है। दूसरा अगर मैं ट्रेड की बात करूं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन वो लेता है, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन का कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मार्केट मॉर्निंग में ऊपर रहा, बाद में वो ऊपर रहा, बाद में वो नीचे आया, तो आप क्या करेंगे कि नीचे वाला स्टॉक को पिकअप कर लेंगे, या फिर वो इंडाइसेस में देखो तो नीचे वाला आप उसमें ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से लोग ट्रेड लेते हैं। अभी अगर मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन की मैं बात करूं, मतलब मेरा व्यू क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही है। मेरा अगर यहाँ पे लॉन्ग व्यू है तो मतलब लॉन्ग व्यू में ही ट्रेड लूंगा। तो अगर वो जो पर्टिकुलर स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है, जब तक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके या फिर मेरा कोई अलग सेटअप होगा जिसके मुताबिक उसमें जो ट्रेड मिला है, जब तक वो उस डायरेक्शन में नहीं जाता तब तक यहाँ पे मेरा कोई दूसरा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। लोग एक ही डायरेक्शन पकड़ते हैं इस मामले में, उनको बाकी कुछ एनालिसिस नहीं करना, उन्होंने अपना एनालिसिस ऑलरेडी करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स आप सेलेक्ट करते हो जिनका व्यू बनाते हो कि ये अपवर्ड ही रह सकता है। तो जब भी वो स्टॉक अपवर्ड के डायरेक्शन में आएगा दिन भर में कभी भी, तो आप क्या करेंगे कि उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ है, मान लीजिए पूरा व्यू मैं देख रहा हूँ इंडाइसेस का भी और स्टॉक का भी कि पूरा व्यू उसका नीचे की ओर है, तो मैं नीचे के साइड में उसका डायरेक्शन लेता हूँ। या फिर अगर मैं इंडाइसेस से हटा के ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ स्टॉक का डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो स्टॉक का डायरेक्शन भी यही चीज़ है कि अगर काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंटली डाउन साइड है तो मैं डाउन साइड लूँगा, या काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंटली वो ऊपर है तो मैं ऊपर का ही ट्रेड सोचूंगा। उनको बाकी ये सब नहीं देखना है कि इंट्राडे में वो कौन से लेवल पर यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ बुलिश ले लेता हूँ, यहाँ पर आ रहा है तो मैं बैरिश ले लेता हूँ, उनको ये चीज़ नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है कि ज़्यादा मंथन नहीं होता है। मैं ये कहूँगा कि मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है तो इधर नीचे ले लेता हूँ, यहाँ से ये जा रहा है तो ऊपर ले लेता हूँ, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। ज़्यादा वो लोग सोचते नहीं, ज़्यादा मंथन नहीं करते हैं, वो सीधा यहाँ पर ऊपर ब्रेक करता है तो वहाँ पर डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं जो डायरेक्शन उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है, ठीक है। अभी दोनों का ड्रॉबैक अलग अलग चीज़ होता है। ये होता है कि इसमें आपको काफ़ी कम ट्रेड मिलते हैं, हो सकता नहीं भी मिले, और इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड मिलता है जो मार्केट के डायरेक्शन में ले रहे हो, ठीक है। मार्केट के डायरेक्शन में ले रहे हो, दोनों में एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा ये आता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन आप ट्रेड लेते हो ना तो आपको थोड़ा बड़ा टारगेट मिलता है, एक ही लेते हो तो थोड़ा बड़ा टारगेट मिलता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है कि आपको मोर ट्रेड्स मिल सकता है, ठीक है, मोर ट्रेड मिल सकता है। और प्रॉफिट मैं कहूँगा कि आपको इसमें कंसोलिडेट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहेगा तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, तो प्रॉफिट आपको थोड़ा कम मिलेगा उसमें, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहूँगा कि
लेस ट्रेड, ठीक है, लेस ट्रेड। सो एवरेज प्रॉफिट मैं कह सकता हूं कि आपको एवरेज यहां पर प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर मैं कहूंगा आप ये भी कह सकते हो कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट या फिर लेस प्रॉफिट, जो भी आपको कहना है आप उसको कह सकते हो। यहां पर आप बोल सकते हो कि जो प्रॉफिट है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। सो मोर प्रॉफिट मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, मोर प्रॉफिट, क्योंकि यहां पर आपको बिग टारगेट मिलते हैं, यहां पर आपको बड़े टारगेट मिलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इसलिए क्योंकि आपको शॉर्ट टारगेट मिलते हैं, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस यही आता है, ऐसा नहीं कि ये अच्छा है वो बुरा है या वो बुरा ही अच्छा है, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। तो जिसको जैसा ठीक लगता है वो उस तरीके से उसमें ट्रेड लेगा, राइट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं एक ट्रेड ले सकता हूं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। तो पहले बात यह आ गई कि मुझे स्टॉक को फिल्टर करना है। तो स्टॉक को फिल्टर कैसे करेंगे, सिंपल है, डायरेक्शन के हिसाब से। तो मुझे पहले डायरेक्शन पता करना पड़ेगा, और डायरेक्शन पता करने के लिए मैं हमेशा फ्यूचर का डेटा इस्तेमाल करता हूं, फ्यूचर का डेटा इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो पहले मैं डायरेक्शन, सबसे पहला स्टेप डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन होगा, राइट। फिर लेवल्स बनाएंगे और लेवल्स के हिसाब से हम ट्रेड उसमें ले लेंगे, जैसे जो भी मेरा डेटा बात कर रहा है वो डेटा के हिसाब से मैं इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्यूचर का डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्यूचर का डेटा मुझे सिंपल है कि वहाँ पे अगर बुलिशनेस है, लोग और बाय करते रहेंगे तो नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता रहेगा, तो जिसके वजह से OI क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और OI के साथ अगर प्राइस भी आपका बढ़ता है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन आपका मिल रहा है, OI भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है, लॉन्ग बिल्टअप, ये आपको बता रहा है लॉन्ग बिल्टअप, ठीक है। अभी यहां पर अगर जो लॉन्ग बिल्टअप है, जिन्होंने लॉन्ग लिया हुआ है, वो थोड़ी पोजीशन अपनी स्क्वायर अप कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग पे क्या होगा, आपका OI गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा है, OI गिरेगा, साथ में आपका प्राइस भी गिरेगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। सो OI बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लॉन्ग बिल्टअप, OI गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ब्रॉड व्यू में अगर आप लोगे, ठीक है, ब्रॉड व्यू में लोगे तो दोनों ही आपका बुलिश है, दोनों ही आपका बुलिश है, क्योंकि लॉन्ग ऐसा होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसी थी, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग ऐसा होता है, ठीक है। अभी शॉर्ट बिल्टअप है, तो वहां पे सिनेरियो में क्या होता है, OI बढ़ता है और प्राइस गिरता है, प्राइस आपका गिरता है, क्योंकि शॉर्ट बिल्टअप में सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, जो स्टॉक है उसकी सप्लाई हो रही है, इसकी वजह से प्राइस गिरेगा, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट बिल्टअप। और वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो OI गिर जाएगा और प्राइस थोड़ा सा ऊपर आएगा, इसको बोला जाएगा शॉर्ट कवरिंग। दोनों ही बैरिश का सिनेरियो है, ठीक है, बैरिश का सिनेरियो है। तो आपने क्लियरली देख लिया कि क्या मेरा कंडीशन है, शॉर्ट ऐसे होता है, फिर शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट ऐसे, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट ऐसे, ठीक है, ये आपका बैरिश का सिनेरियो। अभी हम एप्लीकेशन पे देखते हैं कि किस तरीके से मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ। तो ट्रैक में जाइए और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करिए, यहाँ पर फ्यूचर OI हिस्टोरिकल को देखिए। तो यहाँ पर अभी लुपिन का स्टॉक लगा हुआ है, ठीक है। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैसे हमारा ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे क्या देखना है कि अगर लॉन्ग बिल्टअप है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, दोनों ही ज़्यादा कंसिस्टेंटली ज़्यादा है, तो वहाँ पर मेरा लॉन्ग बिल्टअप ज़्यादा होगा, तो उसके वजह से प्राइस में मोमेंटम ऊपर की ओर जाएगा और स्टॉक पूरी तरीके से ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। सो लॉन्ग बिल्टअप एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग दोनों ही बुलिश का केस है, ठीक है। वहीं पर अगर शॉर्ट बिल्टअप आता है, उसके साथ शॉर्ट कवरिंग आती है और प्राइस भी साथ में नीचे गिरता हुआ दिखता है, तो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो डाउन ट्रेंड है, वो इंडिकेट कर रहा है कि डाउन ट्रेंड है। तो किसी भी स्टॉक में अगर आपको क्लियर इंडिकेशन है कि लॉन्ग कैंडल ज़्यादा है,
उसकी एग्रेसिवनेस भी ज़्यादा है, तो इंडिकेट करता है कि वो अप ट्रेंड में रहेगा। जैसे ये लुपिन है, आगे हम INM देखते हैं, ठीक है, कि उसका कैसा सिनेरियो है। जहां पर आपको सिनेरियो अच्छा नहीं लग रहा, मैच नहीं कर रहा, उसको अवॉइड करें, जैसे ये है, ठीक है, M&M फाइनेंस। यहाँ पर देखिए लॉन्ग बिल्टअप है, लेकिन उसके साथ शॉर्ट बिल्टअप अगेन आया, फिर लॉन्ग आया, फिर शॉर्ट आया, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ज़्यादातर देखो काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसमें ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे चीज़ों को इग्नोर करिए, ठीक है। आपको क्या देखना है कि किसी में कंसिस्टेंट मुझे कोई अच्छा स्टॉक मिले, जिसमें मुझे कंसिस्टेंटली मुझे दिख रहा है कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है और मुझे वो ऊपर की डायरेक्शन दिख सकता है, ठीक है। तो जैसे इसमें स्टार्टिंग में आपको 3 रेड कैंडल है, फिर 3 ग्रीन है, उसके आगे आप देखोगे ब्लू कैंडल आपको ज़्यादा है और उसके बाद आगे फिर से ग्रीन यहाँ पर आपका बढ़ गया और यहीं से प्राइस इसका काफ़ी ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक मैं देख सकता हूँ कि कैसे यहाँ पर बुलिशनेस है और प्राइस यहाँ पर ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और भी स्टॉक को मैं देखूंगा तो मेरा स्टॉक यहाँ पर मुझे इस तरीके से बताएगा कि अगर उसमें लॉन्ग बिल्टअप आया तो किस तरीके से ट्रेड मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक बार इंडाइसेस का लगा देता हूँ, और इंडाइसेस का मैं एक बार लगा देता हूँ जिसमें हम देख लेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या है और उसके मुताबिक मैं उसमें ट्रेड कैसे बना सकता हूँ, वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो ये आपका निफ्टी है, ठीक है। तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। ग्रीन और ब्लू, पूरा ग्रीन लॉन्ग है, ब्लू वाला अनवाइंडिंग है, और उसके आगे आप देख सकते हो कि शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग है। तो ये आपको पूरा बुलिशनेस का इंडिकेशन है। यहीं पर अगर आपको रेड कैंडल ज़्यादा होती, उसके साथ येलो होता, तो क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी एक एक करके स्टॉक को सेलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम क्या जाएंगे, साइकिल पर जाएंगे। साइकिल पे यहाँ पर आप देख सकते हो लुक बैक पीरियड में 20 ही रखूंगा, रीडिंग में रखता हूँ लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। अभी काउंट, एटलीस्ट काउंट में मैं देखूंगा कि 70% ऑफ द टाइम मुझे बुलिशनेस दिखना चाहिए। तो 20 डेज का 70% होगा 14 डेज, तो यहाँ पर काउंट में मैं 14 रख लेता हूँ, ठीक है। काउंट में मैं रख लेता हूँ 14, ठीक है। मैंने 14 रख लिया और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा देखिए फिल्टर हो जाएगा। तो ये सारे स्टॉक जो हैं वो बुलिश का संकेत दे रहे हैं। इसमें एक्सिस बैंक है, बैंक निफ्टी है, GMR इंफ्रा है, GNFC है, SCL टेक है, और आप देख सकते हो ONGC है, सेल्स है, सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो ये सारे कैसा है, पूरा देख सकते हो कंसिस्टेंटली पूरा बुलिश है ये लोग, ठीक है। तो जैसे एक्सिस बैंक है, GMR इंफ्रा, GNFC, हम दो को सबको चेक करेंगे। तो पहले मैं एक्सिस बैंक को देख लेता हूँ कि एक्सिस बैंक का क्या कंडीशन है। तो एनालाइज में जाएंगे और एक बार एक्सिस बैंक को यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक्सिस बैंक को एंटर करता हूँ, ये मैंने एक्सिस बैंक लगाया हुआ है, ठीक है। और इसको मैं रख लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम भी रखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर क्या देखूँगा, अभी देखिए जैसे ये मेरा एक्सिस बैंक है, राइट। तो अभी मुझे इसमें कंसिस्टेंटली ट्रेड बनाना है। मतलब क्या होता है कि मैं कुछ दिनों का स्टॉक ले रहा हूँ जिनमें मुझे ऐसा मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो मुझे उस हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उसके पहले मैंने जो देखा कि डेटा के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि एक्सिस बैंक कहाँ पर मेरा बना हुआ है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक को देखिए हर एक लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर गया है, हर एक लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि इस पर्टिकुलर लेवल को ऊपर ब्रेक करके गया, ठीक है। सो अभी मैं रिसेंटली आ जाता हूँ कि अगर रिसेंटली डेटा में देखूँ तो किसको ब्रेक करके मुझे ऊपर अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि ये मेरा एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। तो अभी मैंने डायरेक्शन पता कर लिया, अभी मेरा आता है लेवल्स बनाना, अभी मेरा आता है लेवल्स बनाना, ठीक है। तो जो लेवल्स मैं बनाऊंगा वो 2 तरीके से बन सकता है, ठीक है। एक मैं चार्ट पे देख सकता हूं, लेवल्स जिसको मैं बोल सकता हूं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये मुझे देखना है, राइट। लेवल्स के हिसाब से मुझे उसमें ट्रेड लेना है। तो अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि क्लियरली ये मेरा रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेकआउट करके देखिए मुझे काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है। ब्रेकआउट करके काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है, 1300 से वो 1330 तक गया हुआ था, ठीक है। अभी ये पूरा प्राइस देख सकते हो उसी पर दोबारा रिटेस्ट करके आ रहा है। अभी मेरा क्या यहाँ पर कोई कंडीशन बना हुआ है, बिल्कुल नहीं बना हुआ है।
ये इसी को रिटेस्ट करने आया है, ठीक है। तो अगर मैं ट्रेड बनाता हूं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मुझे ट्रेड बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में बना लेता हूं, ठीक है, ये देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया है कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया है, तो मैं देख सकता हूं कि ये रेजिस्टेंस को कितनी बार रिस्पेक्ट किया है और इसी को इस पर्टिकुलर लेवल पे इसने ब्रेक किया है, ठीक है। तो अगर मैं इंट्राडे में भी ट्रेड लेता हूं 15 तारीख को, तो देख सकते हो कि कैसे मुझे यहां पर इसने एक अच्छा मोमेंटम दिया है जिसके हिसाब से मैं ट्रेड बना सकता हूं, ठीक है। यहां पे मुझे ये नहीं खोजना है कि कौन सा मेरा सपोर्ट को ब्रेक करके मुझे ट्रेड लेना चाहिए। यहां पे देखिए सपोर्ट क्लियरली बना हुआ है, ठीक है, इधर भी सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके पहले भी इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर गया है, ठीक है। इसके पहले भी आप देख सकते हो पूरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है। तो जो मैं बात कह रहा था कि हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ट्रेड बनाएंगे, वो मैं इस बात को इस डेटा से पुष्टि कर रहा हूं, ठीक है। देख सकते हो कि हर एक जगह पर रेजिस्टेंस बन के ये पूरे तरीके से अप ट्रेंड में है, ठीक है, पूरे तरीके से अप ट्रेंड में हर एक जगह इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है। अभी रेजिस्टेंस हमने यहाँ देख लिया है, तो एक बार रेजिस्टेंस को हम ओपन इंटरेस्ट में भी चेक कर सकते हैं कि एक्सिस बैंक का अच्छा रेजिस्टेंस और कहाँ पर है। तो जो 1330 से टच करके आया है, मैं एक बार उस पर देख लेता हूँ। तो 1320 का एक लेवल है जहाँ पे अच्छा रेजिस्टेंस है, उसके बाद डायरेक्टली 1350 है, 1340 भी है, 1330 भी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऊपर जाने की इसकी संभावना है, तो पहले मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि जो करंट 1300 का लेवल है, यहाँ पे क्या इसका फिलहाल सिनेरियो चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि 4.5 लाख कॉल राइटर हैं और 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं। तो ऑब्वियसली कॉल राइटर्स ज़्यादा, मतलब एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम अभी भी कर रहा है कि 1300 से जो 1300 से जो राइटर्स हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे ज़्यादा। थोड़ा सा नेगेटिविटी आई है, 6,500 लोग थोड़ा सा हटे हैं, बट वो उतना काफ़ी नहीं है। 4.5 लाख में से 6,000 एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा, ठीक है, मैं वेट करूँगा कि डेटा थोड़ा और चेंज हो। अगर चेंज होता है, ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर की ओर मेरा एक अच्छा ट्रेड बनता है, ठीक है। 1300 के ऊपर की ओर मेरा एक अच्छा ट्रेड बनता है। अदरवाइज ये इसको नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कोई भी बेरिश वाला ट्रेड नहीं बनाऊंगा, ठीक है। रीज़न यही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जा रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड बना रहा हूँ डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब मेरा एक ही व्यू रहेगा, ठीक है। सो वापस से आ जाते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में, और यहाँ पर साइकिल को हमने चुना था। तो एक्सिस बैंक देखा था हमने, एक और बार मैं देख लेता हूँ कि और कौन सा उसमें आ सकता है। ठीक है, ओके, एक्सिस बैंक था। जीएमआर इंफ्रा को एक बार देख लेते हैं और जीएनएफसी को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, फिर देखेंगे कि कहाँ पर लेवल था, उसको ब्रेक करेगा तो ऊपर जा सकता है कि नहीं। फिर हम एचसीएल टेक को भी देखेंगे, ठीक है। तो एक बार जीएमआर इंफ्रा फिर एचसीएल टेक को देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जीएमआर इंफ्रा को एंटर करता हूँ, ठीक है। सो जीएमआर इंफ्रा देख सकते हो कि ये पूरे तरीके से नीचे आया है। यहाँ पे जो मेरा रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, अभी इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो ही मैं इसमें ट्रेड लूंगा, क्योंकि मेरा डायरेक्शन ऊपर की ओर है, राइट। डायरेक्शन मेरा ऊपर की ओर, मैं ऊपर का डायरेक्शन के हिसाब से ही ट्रेड इसमें लूंगा, ठीक है। अभी इसमें जीएनएफसी को एक बार देख लेते हैं कि जीएनएफसी है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, जीएनएफसी हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एचसीएल टेक को एक बार देख लेते हैं। सो एचसीएल टेक में क्या मेरा ट्रेड बनता है? जी हाँ, ट्रेड बनता है, और ट्रेड बना भी आज मॉर्निंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे देखिए, अभी अगर जीएमआर इंफ्रा की बात करूँ, अभी देखिए पूरा गैप अप हुआ है, तो यहाँ तो ट्रेड जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस कोई नहीं लेगा, और गैप अप में कोई ट्रेड लेगा भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने कंसोलिडेट किया और एक अच्छा रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जब बनाया, जो मैं बात कह रहा था कि अगर मार्केट ऊपर का ही डायरेक्शन है तो आपको ऊपर की ओर ही एक बड़ा टारगेट दे सकता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, इसको देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट करके गया,
ठीक है। ब्रेकआउट करके आप देख सकते हो 1567 से 1600 गया है, मतलब ऑलमोस्ट ये यहाँ से कुछ 30 रुपये 33 रुपये ऊपर गया है। 33 रुपये इन द सेंस ये आप बोल सकते हो कि ये आपको 2-3% का ऊपर मूव दिया है। इसमें अगर आप ऑप्शन में ट्रेड लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो इसलिए जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि लेस ट्रेड, तो यहाँ पर लेस ही ट्रेड मिला। इसके पहले आपने देखा कि हमने 2-3 स्टॉक को देखा, उसमें हमें कुछ नहीं मिला, वो नीचे आ रहा था, एक में लिक्विडिटी ही नहीं मिली, ठीक है। तो जो स्टॉक मिलेगा आपको क्वालिटी स्टॉक मिलेगा और उसमें आप अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। तो जैसे आप इसमें मैंने ट्रेड बनाया तो देख सकते हो 1600 का इसमें आपको टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्शन के हिसाब से ट्रेड करोगे तो साइकिल से आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि डायरेक्शन में हमने पता किया, फिर हमने लेवल्स बनाए, ठीक है। लेवल्स बना के उसके बाद अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, आरआर के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आरआर जरूरी है। अभी इसमें अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाना चाहते हो तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में जाइए, ठीक है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगा हमारे इसमें एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग में जाओगे तो ऑप्शन आर्किटेक्ट मिलेगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, ठीक है, बुलिश वाला। तो जो भी आपको उसमें ठीक लगता है, ज़्यादातर लोग बुल कॉल स्प्रेड या बुल पुट स्प्रेड लेते हैं, तो आप स्प्रेड के हिसाब से इसमें ट्रेड बना सकते हो। तो ये था हमारा स्टॉक सिलेक्शन की टॉप। आप देख सकते हो कि 20 डेज लगातार कंसिस्टेंट अगर हमें परफॉर्मेंस देखना है तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। जैसे मैंने आज ट्रेड लिया, अभी अगर मैं कल इसको देखूंगा तो कल भी मुझे ऐसा ट्रेड कोई ना कोई स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है, कि कंसिस्टेंटली मुझे मिला। अभी ये मैंने ऊपर की ओर देखा है, एक बार मैं डाउन साइड की ओर अगर मैं आपको दिखा दूं तो भी आपको एक ज़्यादा संतुष्टि हो जाएगी कि डाउन साइड का भी मुझे मिला है। तो इसमें रीडिंग में मैं शॉर्ट कवरिंग पे जाऊंगा और काउंट में जाके मैं यहाँ पे वापस से 14 करूँगा, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक है, एबीबी, एबी कैपिटल, अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्री, बी सॉफ्ट। इसमें ज़्यादातर देखिए शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग है, मतलब ये नीचे के डायरेक्शन में ज़्यादा रह सकता है। तो जैसे एबी कैपिटल है, ठीक है, सिप्ला है, बी सॉफ्ट है, तो सिप्ला एबी कैपिटल को अगर आप देखोगे तो आपको उस तरीके से उसमें मिला हुआ है। तो एक बार मैं सिप्ला को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिप्ला को देख लीजिए, तो सिप्ला पूरा डाउन साइड है, तो सिप्ला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये इसका सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, मैंने यहाँ पर बना दिया है। उसको देखिए ब्रेक करके उसी को नीचे ब्रेक किया, वो रेजिस्टेंस बन गया, उसी को रेजिस्ट करके देखिए किस तरीके से वापस से ये नीचे आया हुआ है, ठीक है। आज 19 है, उसी को देख सकते हो कि कल ही उसको रिटेस्ट किया और वापस है यहाँ पर नीचे आया। अभी भी देख सकते हैं ये डाउन ट्रेंड में ही है, तो हो सकता है और भी बड़ा टारगेट दे दे आपको, ठीक है। तो 1513 से ये 1480 तक का इसने गया, तो 1482 का लो बनाया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि लगभग आपको 25-26 पॉइंट इसने दे दिया, जो कि 2% के पास है। तो इस तरीके से आप एक क्वालिटी स्टॉक पिकअप कर सकते हो, इस तरीके से आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट उसमें हम बना सकते हैं अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करें। ये प्रोसीजर के हिसाब से हमको कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनने की आशंका है, लगातार अगर हम 20 डेज तक ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। हो सकता है कि कहीं कहीं आपको लॉस हो, लेकिन क्वालिटी स्टॉक आपको मिल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना है और किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, ओके। तो ये था हमारा 20 डेज परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, प्रोसीजर को फॉलो कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।